आइए जी, आइए जल्दी से मेरे साथ आइए बच्चों और पढ़ना शुरू कर दीजिए प्रोफेशनल एथिक्स में फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 इसको पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा एक बार मैं आपको क्या रिवाइज करा दूं, जल्दी से एटलीस्ट नाम बोल के रिवाइज करा देता हूं। क्या आपका फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के 12 क्लॉजेस, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के 12 क्लॉजेस लगते हैं किसके ऊपर? मेंबर्स इन प्रैक्टिस के ऊपर। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के आपको 12 क्लॉजेस बता रखे हैं। क्या क्या? नाम दिया नॉन सीए को, यानी आपने किसी और को अलाउ कर दिया अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए। शेयर कर दी फीस, अपनी फीस में से कुछ पार्ट शेयर कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया प्रॉफिट भी, किसी की फीस में से कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिया। और पार्टनर बना लिए 20, यानी कि भाई साहब आपने जो है वो अनअप्रूव्ड लोगों से या फिर नॉट जिनसे अलाउड नहीं था उनके साथ आपने पार्टनरशिप बना ली। 4 क्लॉजेस आ गए। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिफ्थ क्लॉज हमारे पास क्या आता था कि भाई बिजनेस जरा सही से लाना था। बिजनेस सही से लाना था, कम ऑन, बिजनेस सही से लाना था, यानी कि बिजनेस आपने अनफेयर मीन से सिक्योर जो है वो नहीं करना था। अच्छा जी, सॉलिसिट भी ना करना था। क्लॉज 6, ना करनी थी मशहूरी, ना एडवर्टीजमेंट करनी थी। राइट। उसके बाद आपने क्या बोलना था? तूने क्यों बना ली अपने भाई से इतनी दूरी? पुराने वाले से कम्युनिकेट करना था। क्लॉज 8 कम्युनिकेट, डन। ओके। सॉलिसिट ना करना था, ना करनी थी मशहूरी, क्यों बना ली अपने भाई से इतनी दूरी। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट 4 पे, मेरे साथ नेक्स्ट 4 पे आ जाओ। नेक्स्ट 4 में बच्चों ने क्या बोला था? कंप्लाइंस तो तू भूल गया। क्लॉज 9 कंप्लाइंस, क्लॉज 9 कंप्लाइंस, कंप्लाइंस तो तू भूल गया विद सेक्शन 139 140, रेड विद 141। हाँ जी, कंप्लाइंस तो तू भूल गया। प्रॉफिट की पी गया वाइन, प्रॉफिट की पी गया वाइन मतलब प्रॉफिट पे परसेंटेज लगा के फीस चार्ज कर रहे हो बे। प्रॉफिट प्रॉफिट की पी गया वाइन। ओके। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट आता था सीए चाय वाला बन के। सीए हो तो चाय वाला मत बनो, मतलब सीए हो तो भाई किसी और प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन मत जाओ अदर देन दी प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए चाय वाला बन के तूने ले लिए किसके साइन? मतलब भाई आप अगर साइन करवा रहे हैं आपके और आपके फर्म के बिहाफ पे, सिर्फ वो ही साइन कर सकता है जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है एंड ही और शी इज योर पार्टनर। ओके। सीए चाय वाला बन के तुमने ले लिए किसके साइन? तो 12 क्लॉजेस तुम्हारे पास ये वाले आ गए थे। कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। अब हम आ गए हैं कहां पे? अब हम आ गए हैं फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 पे, और ये बताता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर सीएज इन सर्विस। सिंपल सी बात ऐसी है कि आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, प्रैक्टिस में नहीं है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, प्रैक्टिस में नहीं है, इंप्लॉय हैं, और आप अगर पे करते हैं या अलाउ करते हैं या एग्री टू पे करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन एनी शेयर इन एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय यू। So if you are member of the institute, you are not in practice, you are an employee and you pay or allow or agree to pay or allow directly indirectly to any person emoluments of employment undertaken by him। यानी आपको जो employment में पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, उसमें से आप कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं। याद करो, आपका फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 नाम दिया नॉन सीए को, शेयर कर दी फीस, वो यहां पे आ रहा है। यहाँ पे बस आप मेंबर इन प्रैक्टिस नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा। तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1। अच्छा जी, इधर देखिए, क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। क्लॉज अप्लाई नहीं होगा अगर आप शेयरिंग करते हैं किससे? रिलेटिव से, डिपेंडेंट से, या फिर फ्रेंड एटसेट्रा से। और पेमेंट जो है वो कंसीडरेशन नहीं है फॉर जॉब, प्रोक्योरमेंट और रिटेनरशिप। पेमेंट जो है वो कंसीडरेशन नहीं है फॉर जॉब, प्रोक्योरमेंट और रिटेनरशिप। ओके, लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 2, मेंबर नॉट इन प्रैक्टिस, मेंबर इज एन एम्प्लॉय। तो क्या है इधर देखिए, अगर आप एक सीए एम्प्लॉय हैं, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है अदर देन इन प्रैक्टिस, एंड आपका एम्प्लॉयर एंगेज करता है किसी लॉयर, सीए या ब्रोकर को, आपका आपका एम्प्लॉयर एंगेज करता है लॉयर, सीए और ब्रोकर को, और उसकी फीस, प्रॉफिट और गेन में से आप कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसकी फीस, प्रॉफिट और गेन में से? जो लॉयर, सीए और ब्रोकर एंगेज किया है एम्प्लॉयर ने, आप उसकी फीस, प्रॉफिट और गेन में से कुछ हिस्सा एक्सेप्ट कर लेते हैं। या फिर आप कस्टमर से या फिर एजेंट से कोई कमीशन या ग्रेटिफिकेशन ले लेते हैं। ये फीस, प्रॉफिट और गेन आप चाहे कमीशन की फॉर्म में लीजिए, चाहे ग्रेटिफिकेशन की फॉर्म में लीजिए, आपके ऊपर लग जाएगा क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ, कहना। आइए फिर से बोलता हूं, आप एक सीए हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, प्रैक्टिस में नहीं है। आपके एम्प्लॉयर ने एंगेज किया है लॉयर, ब्रोकर या किसी और सीए को, और आप उसकी फीस, प्रॉफिट और गेन में से एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ हिस्सा। या फिर आपको कोई कस्टमर या जो ब्रोकर, कस्टमर या फिर कोई एजेंट है आपके एम्प्लॉयर का, उससे आपको कोई फी, प्रॉफिट और गेन मिल रहा है, चाहे कमीशन की फॉर्म में, चाहे आपको मिल रहा है ग्रेटिफिकेशन की फॉर्म में, यू विल बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। डन? बोलिए, आ जाइए।
कमीशन वाली बात यहाँ पे लिखिए, बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। अच्छा, एग्जांपल क्विकली, सी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वर्क कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय और रेफर करते हैं एक लॉयर अपनी कंपनी को इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस। उनको क्या मिलता है? एक पर्टिकुलर सम मिलता है एज रेफरल फी फ्रॉम द लॉयर आउट ऑफ हिज प्रोफेशनल फी। लॉयर कहता है अपनी प्रोफेशनल फी में से मैं आपके साथ कुछ शेयर कर लेता हूं, तो सी को क्या माना जाएगा? गिल्टी माना जाएगा, क्लॉज 2 पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। डन। बोलिए, इसको भी हम लोग क्या अपने पार्ट 1 से कंपेयर कर सकते हैं? यस, शेयर कर दी फीस, एक्सेप्ट कर लिया प्रॉफिट भी। याद रखिए, वहां पे भी आपको मना कर रखा था एक्सेप्ट करने के लिए, अलाउ कर रखा था कुछ लोगों से, लेकिन इन जनरल आप किसी के प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं ले सकते थे मेंबर इन प्रैक्टिस होके, और यहाँ पे भी आपको वही बोला जा रहा है। नाउ फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 मेरे साथ, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्या बोलता है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स जनरली। तो आप अगर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, चाहे प्रैक्टिस में है चाहे जॉब में है, 3 क्लॉजेस बोले हैं आपको। कौन कौन से? फेलो नहीं थे, फेलो बताया, इंस्टीट्यूट से बात छुपाया और काम लेने के लिए गलत बताया। फेलो नहीं थे, फेलो बताया, इंस्टीट्यूट से बात छुपाया, काम लेने के लिए गलत बताया। फेलो नहीं थे, फेलो बताया। क्लॉज 1, आप फेलो नहीं थे और आपने अपने आप को फेलो बताया, गिल्टी। क्लॉज 2, डज नॉट, इंस्टीट्यूट को गलत बताया, नहीं इंस्टीट्यूट से बात छुपाया, बात छुपाया, गलत बताया तो भाई साहब लंबी सजा है आपके लिए। इंस्टीट्यूट से बात छुपाया कैसे बोलेंगे टेक्निकली? डज नॉट सप्लाई, डज नॉट कंप्लाई। डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन, डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन किसको नहीं दी या किसकी नहीं कंप्लाई करी? आईसीसी, इंस्टीट्यूट काउंसिल एंड इट्स कमेटी। फिर आ गया डीडी, डायरेक्टर डिसिप्लिन, बीडी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डीसी, डिसिप्लिनरी कमेटी, और साथ साथ में क्यूआरबी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एंड एए, एपेलेट अथॉरिटी। डन। does not supply, does not comply, does not supply information, does not comply with the requirement, ICC, DD, BD, DC, QRB, AA। तो आप लोग आ जाएंगे कहां पे? क्लॉज 2 में। याद रखिएगा, अगर इंस्टीट्यूट को गलत बताया, इंस्टीट्यूट को गलत बताया, तो भैया सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 3, हाँ जी, सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 3 के अंदर आप लोग जाने वाले हैं। ओके। फिर उसके बाद काम लेने के लिए गलत बताया, काम लेने के लिए क्या किया? गलत बताया। आइए, फेलो नहीं थे, फेलो बताया, इंस्टीट्यूट से बात छुपाया, काम लेने के लिए गलत बताया। काम लेने के लिए, यू वर इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें अलाउ कर रखा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आपने अगर गलत इंफॉर्मेशन दे दी भाई वो काम इनवाइट करते समय, तो आपको मान लिया जाएगा गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर पार्ट 3 एंड क्लॉज नंबर 3। ओके। अच्छा जी, ऐसे ही यू विल रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर्स, आप टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्या? हम लोग पढ़ के आए थे, टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसकी पूरी गाइडलाइन है कि भाई टेंडर सी एक्सक्लूसिव है या सी एक्सक्लूसिव नहीं है, सी एक्सक्लूसिव है तो मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है नहीं है, हम टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हम लोग इवन थोड़े बहुत हमारे लिए जो है वो चीज़ें ओपन रखी गई हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए हमें कुछ कुछ बातें अलाउ की गई हैं क्लॉज 6 क्लॉज 7 में। अगर आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर रहे थे या आप एडवर्टाइज कर रहे थे थ्रू राइट अप, या क्लॉज 6-7 में आपको जो भी अलाउ कर रखा है वो कर रहे थे, और आपने वहां पे जो इन्फॉर्मेशन दे दी है वो फॉल्स है, एंड यू न्यू इट दैट इट इज फॉल्स, राइट? गिव्स इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, तो आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, कम ऑन टेल मी, बता दो। यस सर। अच्छा जी, देन इसके बाद हम लोग चलते हैं कहां पे? आ गए हम लोग फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 4 में। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 4 में अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली। पहली बात अदर मिसकंडक्ट है, दूसरी बात मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली पे एप्लीकेबल है। तो एक मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को हम लोग जो है गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, अदर मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर he is held guilty by any civil or criminal court of an offense which is punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months। ही इज हेल्ड गिल्टी, यानी कि भैया गिल्टी करार दे दिया गया है बाय एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी करार दिया गया है जो पनिशेबल है विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, राइट? अब व्हाट इफ द टर्म इज एक्सीडिंग 6 मंथ्स? यू विल गो इन सेकंड शेड्यूल पार्ट 3, यू विल गो इन सेकंड शेड्यूल पार्ट 3। ओके। अच्छा जी, बढ़िया हो गया जी, सेकंड शेड्यूल पार्ट 3। नाउ क्लॉज 2 पे भी आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्लॉज 2 क्या बोलता है कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा इफ इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ही ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट। ओपिनियन ऑफ काउंसिल, डिसरिप्यूट टू प्रोफेशन और इंस्टीट्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन, अपने एक्शन की वजह से वो डिसरिप्यूट ला रहा है प्रोफेशन को या इंस्टीट्यूट को, एंड whether or not the actions are connected with his professional work, चाहे उसका वो एक्शन प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड है या नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। अच्छा जी, इसके साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप लोग क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, बोलिए हाँ के ना। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करें, बहुत सारे, और हर क्लास में मुझे से लगता है कि
हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका फायदा उठाते हैं। अल्टीमेट गेम है कि आप क्वेश्चन का आंसर लिख के आ पा रहे हैं या नहीं, और उस गेम में आप चैंपियन तभी बनेंगे जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस रीड करेंगे और उसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर लिख के भी देखेंगे, जो आपको टेस्ट दिए जाते हैं उसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अदर मिसकंडक्ट वाली लाइन एक बार आपको पढ़ा देता हूं। तो अदर मिसकंडक्ट में जो प्रोविजन दे रखे हैं, बेसिकली वो काउंसिल को एम्पावर करते हैं टू इंक्वायर इनटू एनी मिसकंडक्ट ऑफ अ मेंबर, चाहे वो उसके प्रोफेशनल वर्क से रिलेट ना करता हो। ओके, अच्छा जी। नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इट इज एक्सपेक्टेड दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट विल मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी even in his personal affairs, and any deviation from these standards even in non professional work would expose him to the disciplinary action। प्रीतो के पास, हाँ जी मेरे साथ, प्रीतो के पास जो है पैसे आ गए थे बैंक अकाउंट में, उसने पैसे विड्रॉ कर लिए, बैंक को वापस देने से मना कर रही थी, गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है दैट ही विल मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस मेंटेन की जाएगी इवन इज पर्सनल अफेयर्स। अगर अगर उससे कोई डेविएशन होती है तो इवन नॉन प्रोफेशनल वर्क में भी देन उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। डन, बोलिए। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का फर्स्ट स्केड्यूल विद ऑल दी 4 पार्ट्स कंप्लीट। ओके, आ जाओ।